कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग नवासी वृंदा देवी दाऊ आई। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। वृंदावन की अधिदेवी श्री वृंदा देवी कहने लगी कि इस वृंदावन की मैं अधिदेवता हूँ, ये ठीक है, किंतु मैं मुख्य रूप से तो श्री राधा की सेविका हूँ, सखी हूँ। ये मेरा वनदेवी का स्वरूप भी उनकी सेवा के लिए ही है। मेरी व्यथा वर्णन से परे है। ब्रिजराज कुमार ने मथुरा जाने का नाम क्या लिया, मेरी स्वामिनी को वियोग की दारुण दावा अग्निदग्ध करती रहती है। अब इन्हें समझा पाना सरल नहीं है कि श्री नंद नंदन इनका सामीप्य त्याग कर चाहे तो भी कहीं जाने में समर्थ नहीं है। वे मेरे वृंदावन से बाहर तो कभी पद रखते नहीं। मथुरा गमन केवल प्रयास था उनका, किंतु इतना उत्पीड़क प्रयास। वर्षों बीत गए और वह दुस्वप्न मेरी सखी के मानस से समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता है। इस दुस्वप्न का मूल है दाऊ का आदर्शन। वे बनमाली अपने अग्रज के बिना दिखते भी हैं तो उनके दर्शन पर विश्वास नहीं होता। इस छलिया का ठिकाना क्या, भाई के समीप ये कुछ सरल सहज रहता है। उन एक कुंडल धर का ही कुछ संकोच मानता है। वे संकर्षण संतुष्ट हों, समीप हों तो श्री कृष्ण के नटखटपन पर प्रतिबंध रहता है। तभी इनकी मोहनी माया मन मारे बैठी रहती है। ब्रिज से बनमाली भले ही नहीं गए, दाऊ के दर्शन ने दुखद वियोग का दुस्वप्न दे दिया है। आज दाऊ आ गए। वर्षों के पश्चात ब्रिज धरा पर पधारे उनके पुण्य पाद पद्म। मैं वनदेवी पलक पावड़े बिछाए रहूं उनके चार चरणों के लिए। उनके रथ की ताल ध्वजा देखी और वन का तृण तृण झूम उठा। तृणों तक में पुष्प आ गए। मुझे तो लगता है कि कल्पों के पश्चात मेरे वन ने ये वैभव पुनः पाया। उनका रथ आया। मैं देख रही थी कि वे एक एक तरुलता पुंज पुंज देखकर विभोर हो रहे थे। पक्षियों तक का उनका परिचय, उनका ये नित्य शाश्वत परिचय भी क्या कभी समाप्त हुआ करता है। वन्य पशु शशक मृग सब दौड़ पड़े थे। कपि पक्षियों के आनंद भरी वाणी और वन में वर्षों पश्चात मानव कुंजी। मयूरों का कीकारब, कोकिला का कलकंठ, पपीहे की पुकार, भ्रमरावली का गुंजन, ये सब स्वागत में सार्थक हुआ। सबको सस्मित स्नेह दान करते उनका रथ चला। लताओं ने मार्ग में पुष्प बिछा दिए। वृक्षों से सुपक को फल सुतह टपक पड़े। मैं कंगालिनी क्या स्वागत करती इनका। इनके श्री चरणों के सम्मुख मेरा वनदेवी रूप भी तो केवल संकुचिता किरात कन्या मात्र रह जाता है। दाऊ आए। दौड़े वृषभ, गायें, गोप कुमार सब उछलते कूदते हर्ष से पुकारते हम्बारव करते दौड़े और रथ से कूद कर दाऊ सबके मध्य आ गए। दाऊ का क्या ब्रिज से वियोग होता है। सबको यही लगता है कि ये दो घड़ी को ये कहीं गए थे, पशु सूंघ लेना चाहते हैं, सखा अंक माल दे रहे हैं। दाऊ स्नेहमय सौहार्द की मूर्तिमान स्वरूप दयामय दाऊ सबका सत्कार कर रहे हैं सस्मित। दादा सुना है तू द्वारिका चला गया। तो दक्षिण कर पकड़े पूछता है, अच्छा ये बता कितनी दूर है द्वारिका, वहां कितनी गायें हैं।
द्वारिका समुद्र में द्वीप है। दाऊ हंसकर समझाते हैं, अपने ब्रज के इस गोधन के सम्मुख बहुत दरिद्र है। अच्छा, तेजस्वी ने कह दिया, तब वहां मत जाना, तेरे तैरने को अपनी कालिंदी में कम जल नहीं है। अब सीधे भोले भाले गोप कुमारों ने समुद्र तो देखा नहीं, मथुरा का महानगर और उसके उच्च सदन, उसकी अट्टालिकाएं इनको अच्छी नहीं लगती थीं। द्वारिका भी वैसा ही महानगर है, तो इनका दाऊ दादा वहां क्यों रहे? अरे वृंदावन की शोभा नगर में कहाँ है? मैं वन देवी हूँ, अतः इन सब की बातें मुझे उचित लगती हैं। सखाओं से घिरे दाऊ ने नंदग्राम में प्रवेश किया। गोप गोपियां दौड़े, गोप कुमारों ने दौड़कर सबको समाचार दिया। ब्रजराज ही नहीं, यशोदा भी पथ पर पहुंच गई। नंद राय ने पदवंदना करते दाऊ को हृदय से लगाया और अश्रुओं से उनकी हल्के आर्द्र कर दी। वृद्धाओं की पदवंदना करते दाऊ पहले महर्षि साडिल्य के आश्रम गए। महर्षि भगवती, पूर्णमासी, ऋषिगण, मुनिमंडल, विप्र पत्नियों का पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके लौटे। फिर पगली की भांति यशोदा जी पथ में भवन भवन से पथ पर कई बार दौड़ती रहीं। कभी भवन में दाऊ के लिए नवनीत निकालने सजाने की सुध आई, तो कभी आते दाऊ को देखने की। दाऊ आई, मैया ने दौड़कर अंक में ले लिया, मेरा लाला आया। सूखे पयोधर उज्ज्वल अमृत झरने लगे, नेत्रों से बारी धारा चली, हृदय से लगाए भवन में ले आए और स्वयं मुख कर चरण धोने लग गई। दाऊ मैया के लिए तो वही अबोध दाऊ आए, समाचार सबने प्राप्त कर लिया। नंदग्राम और बृहस्पतिपुर में सबके प्राण समुत्सुक हैं उनके दर्शन को, किंतु बाबा मैया के वात्सल्य को समय मिलना चाहिए, मिला। नंद भवन तत्काल पहुंचना समुचित नहीं, इस संकोच ने सबको कुछ समय रोक रखा। दाऊ आए, सबके श्रद्धा स्नेह भाजन दाऊ सबसे मिले, सबके आश्रयों में गृहों में जा जाकर मिले। सब पहले आकर उन्हें भले मिल गए नंदन भवन में, किंतु सबका समुचित सत्कार सम्मान किया इन्होंने। सबके लिए उपहार लेकर मिले, कोई एक सेवक तक को भी तो उपहार ले आना भूले नहीं थे। दाऊ आए, बरसाना इनका स्वागत करके सदा से महोत्सव मनाता रहा है, और इस बार तो ये द्वारिका से आए। इनका सत्कार करते वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया को क्या संतोष हुआ है कि कभी के आज हो जाएगा। दाऊ आए तो गोप किशोरियों को भी एकांत में मिलना ही था। अग्रज आए हैं तो अनुज का समाचार संदेश भी सबको इनके श्रीमुख से ही सुनना है। सब लज्जा संकोच ठीक, किंतु इनके पदों के सम्मुख सबको भूमि में मस्तक भी तो रखना है। स्वामिनी के साथ सखी रूप में यह सौभाग्य मुझे भी सुलभ हुआ। अब दोनों भाइयों ने तो अब बहुत अधिक राजकुमारियों का पाणी ग्रहण कर लिया है। आपके पुत्र वधुएं भी आ गई हैं। मैंने ही पूछने की धृष्टता की, कभी आपके अनुज हम सबका भी स्मरण कर लेते हैं। वृंदा, तुम ये पूछती हो, तुम श्याम का स्वभाव जानती हो तो हो। ये विशाल बाहु बोले, वो द्वारिका में अपने अंतःपुर में रहता भी तुम्हारे ही समीप है। उसके मानस में तुम्हारा स्मरण और मुख पर प्रत्येक विषय में ब्रज की चर्चा।
कन्हई समान रूप से सर्वत्र यादवों की राजसभा में और अपने अंतःपुर में ब्रज के प्रेम का ही तो गायक है। वो ब्रज का तुम्हारा है, वो तुम्हारे समीप से कभी कभी कहीं गया है क्या? ये उद्धव तो नहीं थे, ये उद्धव तो नहीं थे कि हम उपालंब देती, उपहास करती और उत्तर देती। ये तो हमारे हृदय धन के समान अग्रज, उनसे अभिन्न ऐसी उत्कंठा हम सबके हृदय में उठ रही थी कि ऐसे ही अपनी सुधा सयंदनी वाणी में बोलते रहे और हम सब ऐसे ही नीरव निष्पंद शांत अनंत काल तक श्रवण करती रहे। दाऊ आए। बसंत के 2 मास मधु माधव रहे ब्रज में। मेरी स्वामिनी तक को वियोग विस्मृत हो गया। अग्रज आए तो अनुज के अदृश्य रहने का भ्रम विदा हो गया। विश्वास हो गया कि ये नील वसन स्वर्ण गौर सर्वाचार्य संकर्षण यहाँ है, तो इनसे पृथक इनके नव जलधर सुंदर बनमाली पीतांबर परिधान मयूर मुकुटी मनमोहन अनुज रह नहीं सकते। मुझे वृंदावन की अधिदेवता होने के नाते सबसे अधिक चिंता थी इन नव कुमारियों की, जिनका जन्म यहाँ क्रूर के उस आगमन के पश्चात हुआ। देवता होने के नाते जानती हूँ कि नाग कुमारियों ने अपने आराध्य भगवान अनंत का पाद स्पर्श प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर ब्रज में जन्म लिया है। देवताओं की अमरपुरी में तो मानव के 6 महीने का दिन होता भी है, किंतु अधर लोकों में तो रात्रि दिन का भेद ही नहीं होता। रसातल और पाताल में तो महाकाय नागों की सिरह मणियां सभी समय प्रकाशित रहती हैं। अतः वहाँ की भोली कुमारियों को पृथ्वी पर जन्म लेने में मानव के 10-11 वर्षों का विलंब कुछ पलों के समान ही होता है था। प्रमाद उन लोकों में दूषण की गणना में नहीं है, किंतु इस किंचित प्रमाद के कारण ये अबोध नाग कुमारियां अपने आराध्य के प्रमाद से ही वंचित हो गईं। दाऊ का ब्रज में आदर्शन इनकी विपत्ति बन गया। श्री नंद नंदन का नित्य सानिध्य भले यहाँ सुलभ रहे, इन नाग कुमारियों को नवघन सुंदर केवल भाभी ही तो कह सकते हैं। दाऊ आए, मेरी चिंता मिट गई। अब जो जन्म जन्म से इन्हीं की हैं, इनको ये परमोदार स्वतः स्वीकार कर लेंगे। इनके श्री चरणों में तो सबको आश्रय प्राप्त हो जाता है। ये तो किसी शरणागत को स्वीकार करते नहीं हैं। यही अस्वीकार करें तो आतुर अनधिकारी अज्ञानी जीव आश्रय कहाँ पावे। मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा। इन अनंत के यहाँ किसी के लिए कभी किसी दूसरे को कुछ नहीं कहना पड़ता। अपने सहज स्वभाव के अनुसार इन्होंने उन सब कुमारियों को स्वीकार कर लिया, सबको सहचरी बना लिया। सब अपने आराध्य को प्राप्त कर कृतार्थ हो गईं। सबको लेकर वसंत की ज्योत्सनामयी रजनी में इन अनंत का वन विहार चलने लगा। तो मैंने वरुण देव को सेवा का अवसर दे दिया। उनकी प्रेरणा से उनके द्वारा प्रेषित वारुणी की धारा गिरने लगी। वृंदावन में कदम्ब कोटर से अमृत मंथन के समय श्री हरि ने सुधा सुरों को पिलाई तो वारुणी असुरों को दे दी। सुर सोमपान के वेशनी बने, किंतु अधः लोकों के अधिवासियों के लिए वारुणी आवश्यक थी। ये उनके जीवन का अंग थी। अतः नाग ही नहीं, स्वयं शेष ने भी उसे स्वीकार किया। अब धरा पर जो जहाँ से आया है वहाँ का स्वभाव भी तो उसके साथ आया, स्वभाव भी तो साथ ही आवेगा।
संकर्षण नथा नाम कुमारियों को वायु में वारुणी की मादक सुरभि प्राप्त हुई तो उनके चरण सुतः उसी की ओर चल पड़े। कादम्ब वारुणी का स्वच्छंद अंजलि में भरकर पान रात्रि विहार के रस को दीप्त करने वाला था। वो सुरभित मधुर कदम्ब सार किंचित क्रोधादीपक भी है और उष्ण भी, अंततः कामानुज ही क्रोध है और प्रत्येक उत्तेजना में उष्णता होती ही है। वन विहार शांत श्री बलराम को स्नान करने की इच्छा हुई। वे जल क्रीड़ा करना चाहते थे। उन्होंने पुकारा, यमुने यहाँ आ, समीप यहाँ आ, मैं स्नान करूँगा। कालिंदी का संकोच मैं समझ सकती हूँ। भूमि की मर्यादा भी तो नहीं है कि सरिताएं बिना बाढ़ के अचानक प्रभाव पथ परिवर्तित करें। यमुना का प्रभाव पास आता नहीं प्रतीत हुआ तो सर्वसमर्थ संकर्षण को क्रोध आ गया। स्मरण करते ही उनका ज्योतिर्गमय हल हाथ में आ गया। हलाग्र भूमि में लगाकर उन्होंने खींचा कालिंदी की धारा को और गर्जना करते बोले, कामचारिणी स्वच्छंद गति का कालिंदी प्रमत्त हो गई है तो मेरे पुकारने पर भी आती नहीं है इतना साहस। मैं हलाग्र से तेरी धारा को सततः विभक्त करके समाप्त कर दूंगा। कालिंदी का प्रवाह गिरिराज के समीप से खींचकर वृंदावन के समीप आ गया। यमुना साकार सशरीर प्रकट होकर पदों में प्रणत होकर बोली, मैं आपके अनुज की चरण किंकरी हूँ, आपके अचिंत्य प्रभाव को कैसे जान सकती हूँ। अनुज के संबंध से सेविका को क्षमा कर। कालिंदी का प्रभा तो सदा के लिए वृंदावन के समीप आ गया। तभी से अपनी सहचरियों के साथ दाऊ ने स्नान किया, स्वच्छंद जल विहार किया। यमुना ने सविनय वस्त्रा आभरण बनवाला अंगराग अर्पित किया। ब्रजराज कुमार के अग्रज का यह वन विहार तो नित्य है। वे भी अपने अनुज के साथ सदा ब्रज में ही तो रहते हैं। उनका दर्शन समाप्त हुआ। दूसरों की दृष्टि में वे द्वारिका जाते हैं तो मैं क्यों उसे महत्ता दूं। जो हलाग्र लगाकर पूरा हस्तिनापुर उखाड़ कर गंगा में डालने में समर्थ थे, वे हलाग्र से भूमि में गहरी नहरें बनाकर यमुना को 100-200 धाराओं में सहज विभक्त कर सकते थे। और ये नहरें राजस्थान के रेणुका तक पहुंचा दी जाती तो मरुधरा में इनकी धारा समाप्त हो सकती थी। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।